ये भगवत मार्ग बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। बुद्धि के द्वारा आप अपने आप को भी नहीं जान सकते, फिर आप जिनके अंश हैं उनको कैसे जान सकते हैं। बुद्धि प्राकृतिक है, केवल प्रकृति को भी एक सीमा तक जान सकती, असीम प्रकृति को नहीं। फिर ऐसी अनंत शक्तियां जिनकी हैं उन परमात्मा को कैसे बुद्धि जान सकती है। बिना साधन के पढ़ लिख कर केवल शास्त्रों से कोई भगवान या भगवत तत्व का बोध या निर्णय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी महाभागवत तपस्वी जन, ऋषि जन, ब्रह्म ऋषि जन, इन्होंने फिर व्यर्थ में इतना तितिक्षा की, इतना कष्ट सहा, संयम से रहे। आप मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें और ब्रह्म तत्व को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से परिपक्व हो जाए, असंभव। जब तक आपका किसी महापुरुष से आंतरिक संबंध नहीं होगा, जब तक आप किसी महापुरुष की आज्ञा में साधन परायण नहीं होंगे, तब तक आपकी प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा तत्व का निश्चय करने की योग्यता ही नहीं रखती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान, जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो माया ने ऐसे पर्दे लगा रखे कि आपको भ्रम हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं। ऐसे भ्रमात्मक पुरुषों का संग अपने सत्य मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा कि आराध्य देव पे ही संशय हो जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इस फिसलन वाली माया में कोई रोकता है तो विश्वास ही कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही परमार्थ पुष्ट होता जाएगा। सत्संग से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, पुष्ट होता है और उसकी रक्षा भी होती है। कुसंग से श्रद्धा विश्वास नष्ट हो जाता है, परमार्थ ढक जाता है, भगवान कल्पना लगने लगते हैं। इसलिए उपासक ऐसे जनों से दूर बना के रहे जिनके संग से कुमति का बढ़ावा होता है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो हरि से विमुख जन हैं, ये भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान में अभिन्न होना, संसार के रहस्य को जानने के लिए संसार से भिन्न होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसार में अभिन्न होकर भगवान से भिन्न भाव रखकर कभी कोई नहीं जान सकता, ना संसार को न श्री भगवान को। ये सिद्धांत है। संसार को जानना है तो इसका त्याग करके जाना जाता है, और भगवान को जानना है तो तन्मयाः अभिन्न होकर जाना जाता है। ये भगवान से भिन्न, संसार से तन्मयाः कैसे जान पाएंगे, न संसार को न भगवान को। इसलिए उपासक को बहुत सावधानी की जरूरत है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम संबंधी है, स्नेही है, पर वो प्रभु से श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो हमें अंदर से उसका बिल्कुल किसी तरह का सम्मान, प्रियता ये नहीं रखनी। अगर हम तनिक भी सम्मान देंगे तो वो हमारे पास बैठेगा, हमारे कानों में जो नहीं पड़ना चाहिए ऐसे शब्द सुनाएगा। अगर हम प्रियता रखते हैं तो उसका असत भाव हमारे पर आक्रमण करेगा। निर्लिप्तता ही परमार्थ की सिद्धि है। जो जितना निर्लिप्त अर्थात ममता रहित, आसक्ति रहित है, वो उतना ही परमार्थ में सुदृढ़ भाव से चल पाएगा। इसलिए उपासक, कलिकाल है, सत्संग मिलना दुर्लभ है, कुसंग की बहुतायत है। सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, असत का ड्रामा बहुत है, माया की नौटंकी बहुत है, लेकिन सतमार्ग में चलना बहुत कठिन है। सम्यक बोध होना यह बहुत दुर्लभ बात है। किसी एक अंग को जान करके अन्य की निंदा करना, यह अल्पज्ञों का स्वभाव और प्रभाव होता है। जहां
प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए वेद का भी त्याग है। लोक की त्याग की क्या बात। वेदान्न पे सन्न्यस्ति, स्वयं भगवान की श्वासों से भगवान वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जहां वेद त्रिगुण के अंतर्गत की बात करते हैं उनका त्याग कर दो और त्रिगुणातीत हो जाओ, वेदातीत हो जाओ। सम्यक बोध ना होने के कारण वो एक सिद्धांत को पकड़कर अन्य सब की निंदा करने लगता है, वो अल्पज्ञ है। कहीं भी किसी भी सिद्धांत की निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब सिद्धांत, सब मार्ग, सब उपासनाएं उसी एक परमात्मा की हैं। अपनी उपासना को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान करके तन्मयता पूर्वक उसमें लगो तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही है जो अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जन। इसलिए संग बहुत सोच समझ के किया जाए। किसी भी रूप में कुसंग हो सकता है, कोई भी हो। जो हमारी मति को हमारे इष्ट के नाम रूप लीला धाम सेवा स्वाध्याय इनसे विलग कर दे, वो भारी कुसंग, माया कुसंग फैला रही है। भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया। एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुनी। जो साधन पक्ष में दृढ़ है वो सावधान रहे कि कहीं साधना का अहंकार ना आ जाए, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जो आश्रय पक्ष में दृढ़ है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आराध्य देव उसको संभालते हैं। आश्रय पक्ष से जो साधना बनती बहुत ही परम पवित्र, सुदृढ़ और दैन्य होती है। इसलिए आश्रय, गुरु का आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। साधन करने में अहम सुरक्षित रहता है। अहम सुरक्षित रहने में तत्वबोध की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह भाव में रहती है। बहुत अवस्थाएं बीत जाने पर शरीर की अपना परिचय केवल बाहरी देह भाव से ही दिया जाता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक। क्या साधना हो रही? साधना हो रही इसी उपाधि को मिटाने के लिए। आप शुद्ध हैं, आप ब्रह्म हैं, ज्ञान मार्ग। आप शुद्ध हैं, आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, भक्ति मार्ग। फिर उपाधियां क्यों? क्यों ये जुड़ा जाता है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं? इन्हीं को मिटाने के लिए तो साधना है। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप समझना गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा पात्र कभी देहाभिमान मलिन वृत्ति को स्वीकार ही नहीं करता, कभी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। उपाधि स्वीकार करने का मतलब है जन्म मरण का भाव पुष्ट कर लेना, कोई भी उपाधि हो, यहां से लेकर ब्रह्म पदवी तक। इसलिए सत्संगी उपासक सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि का मार्जन करे और अहम को दैन्य में परिवर्तित करे, तभी रंग आएगा। किसी भी तरह का अहम हृदय में हुआ तो परमार्थ ढका रहेगा। आप बातें कितनी बना ले ज्ञान विज्ञान की। बड़े बड़े महापुरुष जब अपना परिचय बताते हैं तो सोच करके हृदय द्रवित हो जाता है। कैसे परिचय बताते हैं? हनुमान जी कैसा परिचय विभीषण से बताते हैं? असमय अधम सखास मोहू पर रघुवीर, ये बोल रहे हैं। जिन महापुरुषों ने अपना परिचय दिया, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर्ह कर्मा, ये परिचय है। हम परिचय क्या देते हैं? उपाधियों का। ये उपाधि ही तो उपद्रव है, ये पदवियां ही तो परम पद से भ्रष्ट किए हुए हैं। जब तक हम कोई भी पद स्वीकार करते हैं शरीर भाव से तो परम पद का अधिकार खो देते हैं। पद मिलना अलग बात है, स्वीकृति करना अलग बात है। पद सेवा के लिए है, स्वीकृति परमात्मा की है। पद की स्वीकृति तो अस्वीकृति हो जाएगी परमात्मा पद की। एक सूक्ष्म विषय है। देखो महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी की आंतरिक स्थिति। सर्वसाधनहीनोपि, ये महिमा है। खैर मैं समस्त साधनों से हीन हूं। सत्संग का मनन कीजिए।
ध्रुवदास जी कह रहे सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सर्व साधनहीनोपि वृंदारण्यैक संश्रयः, यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम्। समस्त साधनों से मैं हीन हूं, पर मैंने एकांत भाव में वृंदावन का आश्रय ले लिया। एकांत भाव कहते हैं सिर्फ केवल वृंदावन का आश्रय, बस वृंदावन की कृपा से प्राप्नुया देव राधा प्रिय रसोत्सवम, मुझे श्री किशोरी किशोरजू की प्राप्ति हुई वृंदावन की कृपा से। आश्रय वृंदावन का लिया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। धाम का आश्रय बहुत दुर्लभ बात है, इसका परिचय आपको प्रायः नहीं मिलेगा। धाम परम कृपालु है, जिसकी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं। यदि धाम का आश्रय हो जाए, यहां आश्रय शब्द पर जोर दिया, संश्रय आश्रय। वास तो किसी किसी को मिलता है सौभाग्य, पर ऐसा नहीं कि जिसको वास नहीं मिला उसे प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकती, उसे प्रेम नहीं मिल सकता, वो दिव्य वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त साधनों से हीन हो दूसरे भाव में, लेकिन उसने एकांतिक भाव से वृंदावन का संपूर्ण हृदय से आश्रय ले लिया है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत रस, यह कोपी, वो कोई रस, कोई संबोधन करे, वो कोई रस, कौन सा रस? बोले रसोत्सवम, जो महारास रस से युक्त है, जो महाप्रेम विलास से युक्त है। किनका? बोले राधा प्रिय श्यामा श्याम का। श्यामा श्याम का कोई एकांतिक प्रेम, कोई एकांतिक रासोत्सव रस विलास उस उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो एकांतिक भाव से, एकांतिक भाव कोई मिलावट नहीं, केवल वृंदावन का भरोसा, वृंदावन का आश्रय। इसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है। अगर अभिमान का नाश हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। यही आगे बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है, उस तरफ श्यामा श्याम, इधर बीच में पहाड़ अहंकार का। बहुत कड़ुआ है ये, बहुत कड़ुआ। जहां ये जगता है तो कड़ुआ ही कड़ुआ रहता है, स्वयं को जलाता रहता है, दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे इसकी बात होती है, ऐसे इसके आचरण होते हैं अहंकार के। इसकी गलित होने की वृत्ति एकमात्र महापुरुषों के पास, दूसरे के पास नहीं। यदि संत महापुरुषों का आश्रय ले लिया जाए और उनके चरणों की रज का सेवन किया जाए, उनकी आज्ञा में रहा जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाए, और किसी से नहीं होगा। रहु गणित तपसा न याति न चेजया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो भिषेकम। चाहे जो आराधना कर लो, ये और पुष्ट होता है। मैंने इतने वर्ष जल में खड़े होकर मंत्र जपा, मैंने ये मैं तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। जो रसिक महापुरुष है, उनके संग से अहंकार नष्ट हो जाता है। उनकी आज्ञा का पालन, उनकी चरण रज का सेवन, दैन्यता जो प्रियालाल को बहुत प्रिय है, वो जागृत हो जाती है। तभी दिव्य तत्व का अनुभव होता है। देखो, अगर वृंदावन वास हो रहा हो, किसी भी तरह का कोई अभिमान है, तो आप केवल प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, चिदानंद नहीं। वृंदावन के तत्व को, रहस्य को, लीला को आप नहीं समझ पाएंगे रहते हुए भी। तो वृंदावन यही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन में जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमानों को त्याग देता है, वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है। इसीलिए सर्व साधनहीनों भी अपने को श्रीपाद कह रहे, कोई साधन नहीं है मेरे में। अर्थात साधन तो सब है, पर अभिमान नहीं है। सबे अंग गुणहीन हो, न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है। हे प्रिया, जो हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है। अगर कुछ भी बनेगा तो आपकी कृपा से बनेगा। श्री ध्रुवदास जी, कैसी उत्तम साधना है, आराधना है, स्थिति है, पर स्वीकृति दैन्यता की है। हम छोटी सी कोई साधन वृत्ति तो अहम में फूले रहते हैं। कैसे हम जान पाएंगे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को? थोड़ा सा भजन होता है
तो हम महापुरुषों में भी होड़ वृत्ति जागृत कर लेते हैं अपने अंदर कि इनमें तो ये नहीं है जो मेरे में है। तुम्हें क्या पता, तुम में जो है वास्तविक उनमें नहीं है वो। अगर तुम अपने की मिटा दोगे तब तुम उनको जान पाओगे। अहम, जब तक वो वस्तु नहीं आती तब तक अहम रहता है, जब तक वो अहम करने लायक वस्तु आती तो अहम नहीं रहता है। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है, बहुत पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार, दैन्य भाव, इसके द्वारा ये जाना जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब देखो कैसे आश्रय लिया जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, बस स्थिति इसी में जागृत होती है। दूरादपास्य, वहां वर्णन कर रहे महाप्रभु। स्वजनान, जिसको हमने स्व से जोड़ लिया वही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। श्वा को बिल्कुल अलग रखना है, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, यहां तक कि देह तक को भी। अगर देह को भी जोड़ लिया स्वा से तो स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। श्वा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जिस उपासक ने, कोई भी स्पर्श स्वा का नहीं, यद्यपि नहीं है पर स्वा की स्वीकृति से वो बंधन को प्राप्त होता है। शंकर सहज स्वा रूप संभारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वा को संभारो, स्वा को फैला दिया है, स्वा को जोड़ दिया है। जनाहा स्वजनाहा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, बस ये मेरे हैं। इसी को वापस करने की साधना है, स्वा को समेटने की। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही इंद्रन लीनी जीत। इसीलिए कुछ भी परमार्थ का अनुभव नहीं दिखाई दे रहा आपको अपने हृदय में। तभी नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगती है। नहीं तो न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह गई न कोई चाह रह गई, ऐसा परमानंद की बाढ़ हृदय में आती है। देखो हिम्मत करके, त्यजन्तु स्वजनाः, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। जिसने इन स्व की ममता को समेटकर मेरे चरणों में लगा दिया, मैं उसे समदर्शी बना देता हूं। उसकी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती, ना हर्ष न शोक न भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उसे बहुत जल्दी मैं महात्मा बना देता हूं और उससे इतना प्यार करता हूं जैसे लोभी हृदय में धन की प्रीति रहती है। श्री भगवान कह रहे, ये ऐसे थोड़ी बंधन मुक्त हुआ जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, ये जो हमारी ममता, हमारी आसक्ति, हमारा अपनापन, स्वापन, शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर के भोगों में, संपत्ति में है, इसको समेटना होगा। सीधे शब्दों में, परमात्मा के सिवा जो भी तुम्हें प्रिय लग रहा है वो सब माया है, प्रकृति है। प्रकृति कभी तुम्हारी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जैसे ये शरीर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। रोक लो, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, मृत्यु अवस्था, रोक लो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। केवल तुम इस शरीर से विवेक पूर्वक सत्कर्म करके मुक्त हो सकते हो और अज्ञान पूर्वक पाप कर्म करके दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। इतनी छूट तुम्हारे में है। विवेक के द्वारा स्व को समेटना ही सतमार्ग है। देखो कितना कठिन है। और जिन्होंने गुरुजनों की हृदय से शरण में ले ली, हृदय से समर्पित कर दिया, गुरुजनों ने हृदय से स्वीकार कर लिया, दोनों बातें। जिन्होंने हृदय से गुरुदेव की शरण ले ली, गुरुदेव ने हृदय से स्वीकार कर लिया, सारे बंधन काट दिए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतना बड़ा पहाड़ जो ममता आसक्ति का था कैसे छूट गया। त्यजन्तु स्वजनाः, पहला आश्रय के लिए कितना कठिन है। आप देख लो, केवल बातें बनाना ज्ञान वैराग्य की नहीं, अपने प्रियजनों की ममता का त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है। 20 साल दूर रहने पर भी हृदय में सूक्ष्म राग बना रहता है। वो जब भगवान या गुरुदेव उसका ऑपरेशन करते तभी वो राग रहित होता है। 20 साल दूर रहने पर न संभाषण, न बात, न चित, न देखना, न सुनना, न खबर, फिर भी वो संस्कार बना रहता है। जब भगवान ऑपरेशन करते तब लगता ये तो केवल कृपा से दूर हो सकता है। हम समझते हैं कि हमारे दूरी रहने से दूर हो जाएगा, नहीं, कृपा से।
गुरु कृपा, हरि कृपा, तब सब राग शांत हो जाते हैं। कामम, कितना बड़ा विषय है ये काम, ये बहुत बड़ा है। फिर भी कहते हैं बातें बना लेना बहुत सरल है, इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है काम। जब साधना में तन्मयता होती तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है और हृदय में छुपा रहता है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, इस शत्रु का संपूर्णतया नाश नहीं होता। जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ, निज स्वरूप का बोध हुआ, बस फिर बाधा नहीं। मानो भुना हुआ चना, फिर उसमें अंकुरण नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसे भगवत साक्षात्कार की हुई महात्मा के हृदय में कभी काम स्फुरित नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि जैसे कामना युक्त चेष्टा से युक्त रहता है, कि बिना कामना के वो कोई कर्म ही नहीं करता, ऐसे वो कर्म करते तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन वो निर्लिप्त कामना रहित कर्म है। तुम कामना से युक्त होकर के तो तुम उसे कैसे जान सकते हो? एक कामना युक्त होकर के पा रहा है और एक निर्लिप्त होकर पा रहा, पाते दोनों दिखाई देते हैं। इसलिए वहां लिखा विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा कामम, पहले त्यजंतु स्वजनाः, फिर कामम। ये परम पद आरूढ़ में होने की स्थिति। कामम पीछे आप गीता जी में सुन चुके हैं, ज्ञानियों का नित्य वैरी महापापात्मा, कभी ना तृप्त होने वाला अर्जुन, ये तुम्हारा शत्रु है, इसे मार डालो। काम को, काम को मार देने का मतलब है निष्काम हो जाना। काम अहम में रहता है, अंतःकरण धर्म में। अहम का गलित होना, काम का स्थान ही खत्म हो जाना। अहम का स्थित रहना काम का। काम के सैकड़ों हजारों लाखों रूप हैं। कभी वो मान रूप में प्रकट होता है, कभी प्रतिष्ठा की चाह में, कभी कामिनी की चाह में, कभी कंचन की चाह में। विशेष विशेष इसकी हजारों वृत्तियां। इसको समझ पाना विवेकवानों की बात है, जो भगवद आश्रित हैं। साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता किसे काम कहते हैं। वो काम को केवल जनेन्द्रीय चेष्टा को ही केवल काम समझता है। देह वृत्ति चमास्तुवा, देह वृत्ति, जीवन निर्वाह की वृत्ति, इसका भी त्याग परमार्थ से। तभी तो जिनका परमार्थ में प्रवेश हो गया वो हाथ उठा के कहते केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा। मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी, ये केवल गुरु कृपा से हुआ है। देह वृत्ति के निर्वाह की भी वृत्ति का त्याग, काम वासना का त्याग, समस्त कामनाओं का त्याग, स्वजन संबंधियों की राग वृत्ति का त्याग। देख लो, तब आप जानना चाहोगे, तब आप मुक्त होना चाहोगे इस संसार से। इस वृत्ति के बाद मनमानी भोगाचरण और निर्णय करने के लिए बुद्धि को समझते हैं कि वो भगवान का निर्णय कर लेगी, है भी कि नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं छोड़ो भगवान की बात, तुम कहां हो, कैसे हो, देखा है, बड़े बुद्धिमान बनते हो, इस शरीर में तुम रह रहे हो, नाप लो अपने हाथ से, कोई 10-20 हाथ का नहीं है, नाप लो, 3.5 हाथ का है। इसमें रहते 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो गए। भगवान को जानने का तुम्हारे पास भाव ही नहीं है। तुम अपने को पहले जान लो कि तुम हो कौन। बस वही मांस के इस ढांचे पर अपना अभिमान किए भ्रमित हो रहे हो। अपने को जान पाए तुम कौन हो, फिर तुम सच्चिदानंद जानने की कोशिश करो। अपने को जान जाओगे तो प्रभु को जान जाओगे, प्रभु को जान जाओगे तो अपने को जान जाओगे। दोनों की एक ही वृत्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज से स्वरूपा। अगर अपने को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जान जाओगे ब्रह्म को। ब्रह्म को जान गए तो अपने को पाओ निज सहज स्वरूपा। परमार्थ का पता नहीं, केवल बातें बनाने से को परमार्थ माना जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा। यह है परम पद का अधिकारी उपासक, जिसने स्वजन संबंधियों के संबंध का त्याग कर दिया अंदर से, भले उनके साथ रहता हो। जिसने काम वृत्ति का सर्वनाश कर दिया, किंचन मात्र कोई भी कामना हृदय में स्फुरित ही नहीं होती, जो अपने शरीर निर्वाह की वृत्ति का भी त्याग कर दिया, वो महापुरुष, वो परम पद में आरूढ़ माना जाता है। देखो कितना कठिन है ये साधन। अब दूसरा लिफ्ट का साधन, यह सीढ़ी का साधन। हम जैसे भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, मोही हैं, लोभी हैं, हे श्री जी आपकी है, हे गुरुदेव आपकी है। अब यहां वो छोड़ने की बात नहीं आएगी, वो छोड़ाता हुआ चला जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर निकलते चले जा रहे हैं। आशांत रस, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी पद। वहीं जाके गेट खुला, तब उसको पता चला मैं कहां हूं, बोले सहचरी भाव में। कृपा, बस ये कोई हलचल नहीं। आप बैठ चुके हैं लिफ्ट में, लिफ्ट चल रही है। राधा 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 राधा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, चल रहा है। नहीं, आपने परिवार के राग का त्याग किया, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, आप निष्काम है, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, आपने देहवृत्ति का त्याग किया, मुझे इसका भी पता नहीं। तो आपको पता क्या है? गुरुदेव मेरे, श्री जी मेरे।
इसे कहते हैं आश्रय। आश्रित है तो आश्रित के समस्त बाधाओं को आश्रयदाता निवारण कर देता है। बहुत प्रवीण कृपालु श्री भगवान है, बहुत ज्ञान समुद्र है। जो हम जन्म जन्म में नहीं त्याग पाते वो एक सेकंड में छुड़वा देते हैं, एक सेकंड में। इसलिए भरोसो दृढ़ इन चरणं केरो। सब बड़े बड़े हार करके यही फिर बोले, पहले दौड़ लो, थक जाओगे, फिर आके बोलना हरि शरणम हरि शरणम। तुम्हारा सारा ज्ञान विज्ञान जब पूर्ण हो जाए तब बोलना हरि शरणम हरि शरणम। ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसके अंदर कि वो परिवार के राग का त्याग कर पाया, काम विजयी हो गया, वो देह भाव का त्यागी हो गया। तो कह रहे हैं एक नियम ले लो, ना वृंदावन सीमांत पदम में चलत क्वचित, काम हो जाएगा। वृंदावन की सीमा के बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा, अपने प्राण यही त्याग दूंगा। ये जीवन वृंदावन को समर्पित है, इसी रज में मरूंगा, हो गया काम। नाम रूप लीला धाम चारों बराबर हैं, चारों चिदानंद हैं। किसी एक को पकड़ ले तो पार हो जाएगा, चारों की प्राप्ति हो जाएगी। धाम में चारों विराजमान है, नाम भी, रूप भी, लीला भी। भगवत प्राप्ति की बड़ी सूक्ष्मता है। अगर तुम वृंदावन वास नहीं कर सकते तो बताया त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्चमास्तुवा। बोले बहुत कठिन है। बोले गुरुदेव का आश्रय ले लो, उनकी आज्ञा पे चलो, अपने मन की वृत्ति उनकी आज्ञा के अनुसार बना लो। ऐसा तो नहीं कि आप मनमानी आचरण करें, आप आश्रित माने जाएं, ऐसा नहीं होता। आश्रित अब जो ही कहा करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब कह दो ये तो बहुत कठिन है, आज्ञा पे चलना, तो फिर परम पद मिलना भी तो कठिन है, माया से मुक्त होना भी तो कठिन है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, महासुख की प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। इन तीन में तो एक करना ही पड़ेगा। या तो आप त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्चमास्तुवा, इनका त्याग कर दो, सामर्थ्य नहीं तो अखंड वृंदावन वास करो, एक कदम भी वृंदावन की भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा चाहे मर जाऊं, यह भी नहीं हो सकता। तो फिर किसी रसिक का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से जहां रह रहे हो वहीं राधा राधा रटो। कोई एक स्वीकार करो जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। सा में न माता सच में पिता न, सा में न बंधु सच में सखा न, सा में न मित्रम सच में गुरुर्ना, यो में न वृंदावन वास मादिसेत। श्रीपाद कह रहे वो मेरा पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो मेरा भाई भाई नहीं है, वो सखा मित्र मेरा नहीं है, वो मेरा गुरु भी नहीं है। कौन? जो मुझे वृंदावन वास करने में बाधा पहुंचा दे, वृंदावन वास में सहायक न हो और बाधा पहुंचा दे, या भगवत प्राप्ति की मार्ग की वृत्ति में बाधा पहुंचा दे, भजन मार्ग में बाधा पहुंचा दे, तो सामे न माता सच में पिता ना, वो मेरी मां नहीं। भरत जी ने कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा और जीवन में कभी मां नहीं कहूंगा। परम पावन महामहिम श्री कैकेयी जी के लिए भरत जी ने ऐसे शब्दों का केवल प्रयोग किया, प्राणनाथ श्री राम जी को मुझे निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवत विमुख कर दिया, सर्वनाश कर दिया अयोध्या वासियों की उस महान हृदय को, जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि राम जी की नगरी में उनको 14 वर्ष तक तड़प कर जीना पड़ेगा राम जी के लिए। ये केवल इनसे हुआ, इसलिए ऐसे कठोर शब्द। सच में पिता ना, वो मेरा पिता नहीं है। दैत्यराज कहकर प्रहलाद जी संबोधन करते हिरण्यकश्यप को, पहले पिताश्री कहते थे। ललकार करके विभीषण जी जहां कभी आंख नहीं मिलाया हुआ छाती में गदा मारी थी रावण के सम्रांगण में, जब भगवान श्री राम जी का युद्ध हो रहा है रावण से, उस समय विभीषण ये राम प्रताप बल भगवत द्रोही ऐसे कहे। वो मेरा कोई नहीं है संबंधी जो मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे, मुझे धामवास नाम जप भगवत सेवा भगवत लीला कथा में बाधा पहुंचा दे। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो मित्र मित्र नहीं, वो सुहृद सुहृद नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान की महिमा के लिए है। जो गुरुजन है वो भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की महिमा में स्थित करते हैं। यदि नाम रूप लीला धाम से विमुख कर दे तो क्या? बहुत ये विवेक का मार्ग है, बहुत विवेक का मार्ग है। जहां कहीं भी राग प्रभु से बढ़कर के होगा वो तुम्हें प्रभु से विमुख करा देगा, पक्का।
पक्का करा देगा। आखिरी आक्रमण इन्हीं संबंधों का वैराग्य में होता है। परम पद तक तो आक्रमण होता ही रहता है, आखिरी आक्रमण, सबसे बड़ा आक्रमण जननी का होता है। मां की ममता के आगे सबकी ममता गौड़ होती है, प्रधानता मां की ममता होती है, क्योंकि ममता की मूर्ति, उसके गर्भ में रहा है शरीर और उसके रक्त का दुग्ध बन करके पान करके जीवित हुआ है शरीर, जब वो सामने होती है तो वो जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के आगे किसी की नहीं चलती, बड़े बड़ों की नहीं चलती। ये भगवत प्रताप ही उस ममता से मुक्त कर पाता है। प्रभु करुणा करते हैं और उस ममता से उस उपासक को बचा देते हैं। तो उससे क्या हुआ, मां को भी परम पद मिला और उपासक का तो परम कल्याण हो ही गया। सच्चा पुत्र वही जो अपनी मां को परम पद में पहुंचा दे, और वो मां के मोह का त्याग करने पर होगा, ना कि मां की मोहासक्त होने पर होगा। जब तक हमारे अंदर किसी का भी मोह है, तब तक हम वास्तविक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं कर सकते। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी से अखंडानंद जी महाराज ने कहा, कृपा करके महाराज जी बताइए कि भजन तो सब कर रहे हैं, पर प्यारे श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भजन तो सब कर रहे हैं, पर साक्षात्कार सबको क्यों नहीं होता है। बाबा ने कहा, संसार सुखमय प्रतीत होता है, इसलिए संसार सुखमय अच्छा लगता है, यहां के भोगों में सुख मिल रहा है, इसलिए थोड़ा भजन भी हो रहा है, भोगों का स्वाद भी हो रहा है, तो व्याकुलता नहीं आ रही है। जब संपूर्ण लोकांतर के भोग विषवत लगने लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। देखो खास बात पकड़ो, हमें भगवत दर्शन क्यों नहीं हो रहा, हमें यहां कुछ अच्छा लग रहा है अभी प्रभु के सिवा। जब रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ रहा है, अब जिया नहीं जा रहा प्रभु आपके बिना, हृदय की बात, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दरस बिन दुखन लागे नयन, प्रभु मिल जाएंगे। ऐसा भाव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। भगवत भक्तों में यदि प्रेम हो गया तो भगवान अच्छे लगने लगेंगे। ये बात, साइड वाला मार्ग मत पकड़ो, सीधा मार्ग पकड़ो। हमारा सीधा भगवत प्राप्ति का मार्ग है दास दासो हम। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। प्रिया प्रीतम के प्रेमी भक्तों के चरणों में अपने सिर को नवाना, अर्थात उनकी आज्ञा में रहना। सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश कही जो कृपा करी सांचो प्रबोध सुने होते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो, जो धर्मिन संग प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति सुरंग तरंग भयो। सेवक जी महाराज कह रहे, ए गुरुद्रोही, अपने गुरुदेव की बात नहीं मान रहा, भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा, तो न तेरा व्यवहार बनेगा न तेरा परमार्थ बनेगा। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। जो श्री प्रिया प्रीतम की प्रीति रंग में जिसका हृदय डूब रहा है, ऐसे रसिक का संग करो। प्रथम महाभागवतों का मिलना दुर्लभ, मिल जाए तो अगम्य हो, महासंगस्त दुर्लभ हो, अगम्य हो। उनकी आज्ञा पे चल पाना बड़ा कठिन होता है। स्वार्थ बुद्धि उनकी आज्ञा पर बाधा पहुंचाती है। अपनी स्वार्थ बुद्धि, अपनी बुद्धि की मान्यता उनकी आज्ञा में बाधा कर। इसीलिए सेवक जी महाराज कहे, स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि, संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की, जिय लाज धरी। ऐ सेवक, ऐ शरणागत, अपने स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि, संतन संग करी। अगर तुम शरीर भाव में, तो ये कफ पित्त बात का बना हुआ शरीर ढल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रोग का मंदिर, पता नहीं कब कौन सा रोग आ जाएगा। आज तुम चलने फिरने लायक, बोलने लायक चैतन्य हो, खूब नाम जप कर लो, खूब भगवत सेवा आराधना में लगो, कल ऐसी स्थिति आ सकती कि उठने लायक न रह जाओ। इसलिए सावधान। भगवत भक्तों में यदि प्रेम हो गया तो प्रभु से प्रेम होने में देर नहीं। और प्रियाजू संबंध को बहुत मानते हैं, ये मेरी सहचरी की शरण में है, इस बात से प्रियाजू स्वीकार कर लेते हैं। हित सजनी जू की शरण में है, इसी बात से हम लोगों की छाती फूली रहती है कि प्रियाजू संबंध स्वीकार करते हैं। गुरुदेव हमारी सखी है, प्रियाजू की प्रिय सखी, और उनकी चरण दासी, उनकी आज्ञा में इस संबंध से प्रियाजू तक पहुंच बड़े बड़ों के लिए हमारी कैसे हो जाएगी। तो हमारी प्रिय सखी जो गुरुदेव हैं,
उनकी कृपा प्रसाद से हमारा संबंध प्रियाजू से, और इसी संबंध का निर्वाह प्रियाजू करती है। क्योंकि हित सजनी जू ने प्रियाजू के अंतर की बात जानकर कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। नहीं, सीधे बोल देती श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय लो। बोले नहीं, श्याम श्यामा पद कमल संगी अर्थात रसिक, अर्थात सहचरी भावापन्न महापुरुष, उनके चरणों का आश्रय सीधे प्रियाजू को द्रवित कर देता है। भक्त की कृपा और भगवान की कृपा एक ही है। भक्त कृपा कर दिए मानो श्री भगवान ने कृपा कर दी। भक्ति की कृपा से ही परिचय भगवत कृपा का मिलता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भक्त की कृपा हुई मानो भगवान की कृपा वर्षा हो गई। जहां भक्तों की कृपा हुई कि भगवत साक्षात्कार में देरी नहीं रहती। भक्त कृपा, उनकी आज्ञा में अक्षरशः चलना, यह सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन को मारना पड़ेगा उनकी आज्ञा में चलाने पर। आप मन को मारते नहीं, आप मन को सजाते हैं, मन को पुष्ट करते हैं। क्या जरूरी है भगवत दर्शन होना? पूज्य स्वामी जी पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है? अच्छा, भगवत दर्शन हो जाएगा तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ मिलेगा? भगवत दर्शन बहुत जरूरी है आवागमन चक्र से मुक्त होने के लिए, इन दुखों से मुक्त होने के लिए। समूह का समूह पाप कर्म हमें दंड देने के लिए तत्पर है, उनसे बचने के लिए। पाप परमाणु बम की तरह समझो, फूटता चला जाए, ये कर्म का भोग, ये कर्म का भोग, जन्म जन्मांतर फैलता चला जाता है और उसको नष्ट करता जाता है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में, तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक बेविचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। भगवत भक्तों के सानिध्य से, भगवत गुणानुवाद सुनने से यह प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि मुझे भगवत दर्शन क्यों करना आवश्यक है। क्योंकि अत्यंत आवश्यक है, समझ में आ जाएगा। जब तक किसी महापुरुष का दर्शन नहीं मिलता, सानिध्य नहीं मिलता, उनकी आज्ञा में नहीं रह जाता, तब तक सुख दुखमय संसार बहुत प्यारा लगता है। अगर भगवान आ जाए तो वो यही मांगेगा। अगर संतों का संग नहीं मिला कि अगर आप भगवान हो, कुछ कर सकते हो, मरना जरूरी है, तो शरीर छुटवाओ, फिर यही जन्म दे दो और फिर मैं अपने परिवार को संभालता रहूं, बार बार ऐसा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। ऐसी मंद मलिनता बुद्धि में छा गई है कि भगवान प्यारे नहीं लगते, संसार प्यारा लगता है। इसलिए कह रहे, जब किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाएगा तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्यों भगवान के दर्शन करना चाहिए। अपने स्वरूप का बोध हो जाने से तुम मानव नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम जड़ चैतन्य नहीं हो, तुम स्वयं वही हो जिसकी खोज कर ले जा रहे हो। ज्ञान, तुम स्वयं भगवद अंश हो, चैतन्य घन हो, सच्चिदानंदमय हो, महासुखमय हो। ये जानने के लिए मानव देह मिला, जान लो, नहीं अन्य योनियों में नहीं जान पाओगे। जान गए तो जानत तुम्हें हो जाएगी। क्यों नहीं जान पाते हम? क्यों नहीं जानने की इच्छा होती? क्योंकि कर्म जाल में हम फंस चुके हैं। क्या कर्म जाल है? श्री भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो विवेकवान होता है वो इस कर्म जाल को जानता है। कर्मणो ह्रापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्मों का तत्व जान लेना चाहिए। मकड़ी की जाल की तरह फैल करके खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। मकड़ी उसी में खेलती, जाल फैलाती जा रही और उसी में खेलती जाती है। हम जाल फैलाते जा रहे कर्मों का और उसी में खेलते जा रहे हैं। कभी शुकर कुत्ता बनकर, कभी नाली के कीड़ा बनकर, कभी देवता बनकर, कभी मनुष्य बनकर। ये कब तक चलता रहेगा? कर्म को तत्व से जान लो, अकर्म को तत्व से जान लो, और विकर्म को 3 प्रकार बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। क्योंकि कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी,
एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि, और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क, समझो घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा, तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं कर्म को जान लो, अकर्म को जान लो और विकर्म को जान लो। वैसे अंतःकरण के भाव के अनुसार एक ही प्रकार का कर्म होते हुए 3 भाव हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से ही सब कोई कर्म करता है, ध्यान रखना। ऐसा किया जाए तो ये लाभ मिलेगा, जब अंदर ये भाव आता है उसे सकाम कहते हैं, उसी से कर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी कर्म करे, ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म विषय है, तभी समझ पाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बहुत गहन है कर्म की गति को जानना। कोई भी कर्म तब होता है पहले सकामता आती है, ऐसा करने से ये लाभ मिलेगा, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से इतनी उन्नति हो जाएगी, ऐसा करने से ये सुख मिलेगा। अंदर लाभ, सुख, उन्नति, ऐसी भावनाएं अंदर बैठती, तब हमारा कर्म होता है। बिना इसके कर्म हर प्राणी से नहीं होता, सबसे ऐसे ही कर्म होते हैं। जनसाधारण से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कामना के कर्म करता हो। पहले कामना जागृत होती, फिर कर्म होता है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा, चलो चलते हैं अमुक तीर्थ, चलते हैं वहां अवगाहन करेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बनेगा। पहले फल सामने लाया जाता है, फिर कर्म की भावना होती है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म मनमानी नहीं, शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाए तो उसे कर्म कहते हैं। अगर मनमानी हो गया तो उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं, पाप कर्म। शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाए तो वो कर्म कहा जाएगा, कर्म को भोगना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत सकाम भाव के द्वारा किया हुआ कर्म कर्म कहा जाता है और कर्म भोगना पड़ता है। अकर्म ये सिद्ध पुरुषों के द्वारा होता है। अकर्म माने भुना हुआ चना, बीज बोया गया लेकिन जगेगा नहीं, कर्म हो रहा है लेकिन उसका फल नहीं होगा, वो बंधन कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलेच्छा का त्याग, शरीर और संसार की ममता का त्याग और आसक्ति का त्याग, अर्थात निर्लिप्त महापुरुष के द्वारा जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म होते हैं। वो आगे उनको भोगने नहीं पड़ेंगे, निर्लिप्तता पूर्वक। वो निर्लिप्तता पूर्वक अगर शास्त्र विधान के अनुसार युद्ध है और वो काट रहे हैं लाखों को, तो एक की भी मारने की हिंसा उनके ऊपर नहीं आएगी। विषयान गृहणंत मुंचंत वा, वो निर्लिप्त महापुरुष। अकर्म उससे होते हैं। कर्म करते हुए भी कोई कर्म बांध नहीं सकता ऐसे महापुरुष को, जो निर्लिप्त है, ना फल की आकांक्षा है, ना ममता है, ना आसक्ति है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। बहुत सुंदर भगवान विवेचन कर रहे हैं। दूसरा है विकर्म, ये बड़ा भयावह होता है। दूसरे का अहित की भावना रखकर जो कर्म किया जाता है, दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना से जो कर्म किया जाता है, अंदर भाव है दुख पहुंचाने का, दूसरे का अहित करने का, दूसरे का अमंगल करने का, उसे विकर्म कहते हैं। इसका बड़ा भयानक दंड होता है। और शास्त्र जिसे निषेध करता है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। वो भी विकर्म के अंतर्गत आते हैं। इनका भी बड़ा भयावह दंड होता है। कर्म भी दंड देता है, भोगना पड़ता है। अकर्म फल रहित है, कोई भोग नहीं। विकर्म भी भयानक दंड देता है और निषिद्ध कर्म भी भयानक दंड देता है। अकर्मणस्य बोधव्य, जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए है,
वो समझ रहा है कि प्रकृति के अंश शरीर से गुण के अनुसार प्रकृति में चेष्टा हो रही, मैं करता नहीं हूं, ये बोध का विषय है। वो निर्लिप्त हुए सब कर्म शास्त्र सम्मत हो रहे, कोई भी कर्म का फल उसे बांध नहीं सकता। अकर्मणस्य बोधव्यम, वो अकर्म, उसके कर्म तत्काल अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं, कोई फल नहीं देने वाले होंगे, चाहे शुभ हो चाहे जो भी, उसके कोई बंधन कारक नहीं, शास्त्र सम्मत, क्योंकि शुरू से अभ्यास रहा है। तो वो निर्लिप्त महापुरुष होने के कारण उसको कोई कर्म नहीं बांध सकते। केवल एक, जिसको स्वरूप बोध हो गया है, निर्लिप्त है, उसके द्वारा अकर्म होते हैं किए गए कर्म। बकाया सब कर्मों के पचड़े में शुभ अशुभ में फंस जाते और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब यहां अगर बोध संपन्न महापुरुष है तो निर्लिप्त रहता है। और कल आपकी अगर याद में हो चर्चा में बताया था कि अगर आपकी समझ ना आती हो तो इतना समझ लीजिए कि धर्म पूर्वक सबको सुख पहुंचाने वाले कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पित कर दे तो वो भी अकर्म हो जाएंगे। भक्ति की पद्धति ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। ये बढ़िया बात। अगर कर्म फल के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों की सुख की भावना से करते हुए भगवान को अर्पित कर दो तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान को अर्पित कर दोगे तो तुम्हें समता में रहना पड़ेगा। जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख में समान भाव जैसा भगवान करे, भगवान के आश्रित। और या फिर आत्म तत्व का बोध हो जाने पर निर्लिप्त हुए महापुरुष के द्वारा जो शरीर से कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। ये अकर्मणस्य बोधव्यम, ये अकर्म का ज्ञान है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा। किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। विकर्म से बचना है तो काम कामना वासना मन ते अति कर दूर। राधा 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 पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जोड़े हुए या स्वरूप बोध है वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में दो ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाएं ये बहुत जरूरी है। अकर्म तो उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलिच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो। नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया उसका भी है, कहां छीका, किस जगह, अंगुली उठाई किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो,
शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं। इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्चित, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हो गए। नहीं, थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों? कौन सा फल चाहिए? कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त हो गए। ये इसी तरह सब शुभ से शुभ, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना, जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता, पूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त, शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत, अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल यह होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील हैं, पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा? निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, हमें कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक एकदम, कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन यह बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा? बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी, शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा है तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है, इसको बंद करने का अवसर आ गया है।
जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दें या वापस ले ले, दुकान बंद करें, चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो। अब लेने देने से हमें मुक्त करो, प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी तो हिसाब है भाई, हिसाब है। और हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं, मरने की बात नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है, ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है, तो दीहम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से 1 माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, 10 हमारी, 1 माला सिर्फ आपको देंगे। इष्ट और गुरु को 1 माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना,
सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, करे दूसरों के मंगल के लिए है। यही है लेना ना देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो है। नहीं कहां तक देंगे हम? कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे, कभी गर्भई में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। हम क्यों जाए फिर बाणी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं, इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए लइए। इसका मतलब समझते हो? इसका गूढ़ मतलब है, एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो? ये आंतरिक रहस्य है संतों का। 1 रुपया फेंको और 1 अरब रुपया एक साथ फायदा ले लो। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 रुपये में 1 अरब, तो भारत में तो जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। ये तो केवल मनुष्यों की हुई। और दीमक की कितनी जनसंख्या है? पशु पक्षियों की, चींटी की, कितने जीव हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म, क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिनः हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ? सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात? अगर ये ना कहें, कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, हम अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध, का किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि च कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो। अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरी जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही है, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है, सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने 2 बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। ऊब गए होगे सुन के? अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना? ये है कठिनता। तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत करुणामयी है लाडली जो। जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया। वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं। श्री जी की इतना कठिन है, देख लो। एक योग का वर्णन हो रहा, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं। बड़ा कठिन। परमार्थ की उन्नति को नहीं जानता, प्रकृति की उन्नति को जानता है। प्रकृति से किंचन मात्र संबंध न रहना, यह परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसीलिए अध्यात्म बड़ा
सूक्ष्म है, ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति। ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त। ये स्थिति उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुरु कर्माणि। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सा युक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभान में, सुख दुख में समान रहता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। परंतु जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना भी शेष है। शब्द ध्यान कीजिए, जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना शेष है, और जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती है अंदर वृत्ति कोई बुद्धि, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। नाशवान शरीर से संबंध रखने वाला पाने की इच्छा रखता ही है। जब शरीर संबंध छूट जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। करना, जानना और पाना, ये तीनों बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। करना, जानना और पाना, ये तीन बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। उसे ही जीवन मुक्त महापुरुष होता। ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है। वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना के, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि प्रातः से लेकर शयन तक जो भी आपसे कर्म हो, पहले निरीक्षण करो, इसमें गंदी बात, गंदी सोच, गंदी क्रिया कौन सी हुई, और उसको डायरी में लिखो कि ये शास्त्र विरुद्ध बात हमसे हुई, जीवन में हमसे ना हो। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हिम्मत बनाओ, उससे अलग निकलो, और जो पवित्र आचरण हुए वो भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे आपके अपवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो। ये बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वहां नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें। अगर भूल हो जाए तो हम कह रहे हैं प्रातः से लेकर रात्रि को जब शयन करो तब पूरा का पूरा जोड़ करके, हे प्रभु सुबह से उठे से शाम तक अभी तक ये सब हुआ, आपके चरणों में अर्पित है नाथ। आप मुझे बंधन मुक्त करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। ऐसा करने से ये जो बड़ा सुंदर विवेचन है, पर ये समझ पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान को समर्पित कर दो। वो सब समझते हैं, वो कर्म बंधन मुक्त कर देंगे।